हेलो डियर स्टूडेंट से डीएनयू की टीच पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज आपका जो पेपर हुआ है आपकी कक्षा 9वीं के गणित का पेपर जो बेसिक मैथ्स, इसका मैं आपको संपूर्ण हल बताने वाला हूं। तो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना चाहिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो पेपर किया है आपने कितने नंबर का पेपर आप करके आए हैं, आपकी वोटें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। तो वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएं। ठीक है, जो मैंने आपको पेपर में बताया था वहाँ से आपको सेम टू सेम बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिले हैं और लगभग लगभग आपका 75 नंबर का पेपर था, आपका 70 नंबर तक आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है सही विकल्प चुनिए। तो इसको आपको दे रखा है 64 की पावर 1/2 का मान है। तो 64 की पावर जो आपका 1/2 का मान है, इसमें मैंने क्योंकि स्टूडेंट्स से लिया है पेपर तो कुछ गलती भी है, लेकिन मैं आपको सही बताऊंगा। तो इसमें ए बी वाला ऑप्शन नहीं है, इसमें ए वाला आपका राइट आंसर रहेगा। 64 को हम लिख सकते हैं 8 पे स्क्वायर, यानी 8 का वर्ग गुणित इसमें 1/2 है आपका, 2 से 2 कटेगा, आपका 8 आंसर सही निकलेगा। तो आपको यहाँ पर 8 आपका सही आंसर रहेगा, यानी कि ए नंबर का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या होती है? कर्ण होती है। इसके बाद आपको देख रहा है गोले का आयतन। क्या दे रखा है आपको यहाँ पर? गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या रहता है आपका? 4/3 πr³ होता है। इसी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि a की पावर m गुणित a की पावर n। जब तो इसमें आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n हो जाएगा आपका। ठीक है, a की पावर m प्लस n, यानी कि a नंबर का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद दे रखा है यदि 3x बराबर 18 तब x का मान होता है। तो x का मान क्या रहेगा? तो x बराबर 18/3 हो जाएगा, 3×6 18, यानी कि x का मान आपका 6 आएगा। ये नंबर का आपका राइट आंसर रहेगा। वीडियो को शेयर करते जाइएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसको माध्य कहा जाता है। वर्ग अंतराल का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे कि मैं लिख दूँ 2 4 6 8 10, तो इसका आपका क्या वर्ग अंतराल का जो मध्य बिंदु है क्या कहलाएगा? ये माध्य कहलाएगा आपका 6। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है, तो जो अभी मैंने बताया वो ही है। इसके बाद आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण होता है टोटल 360 होता है। तो अर्धवृत्त यानी 180 हो जाएगा। 3x³ में x³ का गुणांक है, तो गुणांक पूछा है, गुणा में संख्या। 3x³ में x³ का गुणांक, यानी गुणांक क्या रहेगा? 3 रहेगा इसका। इसमें आप देखें मूल बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाएंगे आपको? 0,0। बहुपद x + 2 का शून्यक क्या रहेगा? तो इसमें आपका 0 गलत है। शून्यक के लिए आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, शून्यक को हम शून्य के बराबर रखेंगे तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर आपका -2 रहेगा। क्या रहेगा? -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें क्या बनना है आपको? -2 अगर आप लिख कर आए तो आपका सही है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखते जाइएगा आपको। ठीक है, x + y का एक हल x बराबर 1 y बराबर -1 बिल्कुल, क्योंकि +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। 0 बराबर 0। ठीक है, ये आपका सत्य रहेगा। 7x² + 3x + 5 में x² का गुणांक 5 है, तो ये आपका असत्य, क्योंकि x² का गुणांक क्या है? 7 है। x बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है, गलत है, क्योंकि x बराबर 0 का y अक्ष का समीकरण होता है। ठीक है, ये अभी आपका सत्य है। त्रिकोणीय त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं सत्य। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्या दे रखा है इसमें? सही जोड़ी पूछी गई है। सही जोड़ी को देख लेते हैं। सही जोड़ी में आपको दे रहा है x अक्ष के निर्देशांक। x अक्ष के जो निर्देशांक हैं आपके यहाँ पर, थोड़ा इसको मैं सही कर लेता हूँ। देखो, x अक्ष के निर्देशांक आपके कहलाएंगे यहाँ पे x,0। ठीक है, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। सरल कोण आपका क्या कहलाएगा? सरल कोण को रिजी कोण या कहते हैं, यानी कि 180 रहेगा। यूरोन का सूत्र में जो x का मान होता है a + b + c/2 होता है। अर्ध परिमाप बोलते हैं जिसको, सेमी पेरीमीटर। दो समान वृत्तों की जीवाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण क्या कहलाता है? आपको समकोण कहलाता है। x अक्ष का समीकरण क्या ले आएगा? y बराबर 0 कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम आपको देखते हैं क्या आपको बच रहा है। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर वाले देख लेते हैं। तो बहुपद
2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस 2 एक्स की पावर 4 की घात है, तो इसमें हम बड़ी घात की देखते हैं चर की, तो इसमें 8 हो जाएगी आपकी। पूर्ण कोण का मान क्या होता है, 360 होता है पूर्ण कोण में, ठीक है। इसके बाद वर्ग 20 40 का मध्य मान क्या होगा, 30 हो जाएगा इसका। दो चरों वाले एक समीकरण का मानक रूप क्या रहता है, तो दो चरों वाले मानक इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मानक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एक अक्ष के निर्देशांक को क्या कहा जाता है, एक अक्ष के निर्देशांक को कहा जाता है, इसमें एक अक्ष के निर्देशांक को कहा जाता है, तो y बराबर 0 लिख सकते हैं आप, ठीक है। निर्देशांक एक अक्ष के निर्देशांक को एक अक्ष निर्देशांक y बराबर 0 या आप भुज कह सकते हैं, ठीक है, भुज भी कह सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो इस तरीके से आपकी ओटी कंप्लीट हो जाती है। जी आपको यहाँ पर क्वेश्चन सरल करने वाले ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन मैंने आपको बताया थे। आरोही क्रम में जमाना है, इसमें कुछ नहीं है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम जमाना है। 9 पे घात लिख रहा है 3/2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 पे घात 2 गुणित आपका हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कटेगा, तो यानी कि इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसको मैं बता ही देता हूँ कैसे रहेगा। आपका 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 पे घात 2 गुणित आपका रहेगा 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 3 पे घात 3 आ जाएगा, 3 3 29 27, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है कि एक और दो के बीच परिमेय संख्या सरल करने वाले क्वेश्चन दिए गए। सिंपल से क्वेश्चन से जो बताए थे उसमें भुज और कोटि की मान ही पूछ ली। यहाँ पे कितना सिंपल पूछा है, भुज का मान कितना है 7 है, कोटि का मान 6 है। सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बताया था वहीं से आया है पूरा का पूरा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पेपर यहाँ से बाहर नहीं गया है। तो जल्दी से शेयर करिएगा इस वीडियो को। आपने मिला भी लिया होगा कि हमारा पेपर कितना सही हुआ है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जब भी हम क्या वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।